विंडोज 7 में ग्राफिक्स ड्राइवर को कहां से और कैसे डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपका जो ग्राफिक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा आपके विंडोज 7 में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा आपके लैपटॉप में, सिस्टम में, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मूवी वगैरह आप यहाँ पे देख रहे हो और आपको वहाँ पे मूवी वगैरह में किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस होता है ग्राफिक्स से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड, तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको गेमिंग के दौरान आपको वहाँ पे बफरिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं अपने क्रोम को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल HP का है तो आपको यहाँ पे HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका यहाँ पे लिनोवो का रहता है तो आपको यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर आपको यहाँ टाइप करना है। अगर आपका MSI का रहता है तो आपको MSI ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर में यहाँ पे टाइप करता हूँ। डेल ड्राइवर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये मेरा डेल ड्राइवर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे उसका पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का। अगर आप अनदर कंपनी के वेबसाइट में जा रहे हो जैसे HP का या लेनोवो का, तो आपको उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिखा होगा। और ये जो सर्च बार है ये सभी वेबसाइट में कॉमन रहता है। ये जो सर्च बार है आपको HP के रिगार्डिंग भी वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा ये सर्च बार, डेल के रिगार्डिंग भी और लिनोवो के रिगार्डिंग भी आपको ये सर्च बार देखने को मिल जाएगा उन लोग के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये जो सर्च बार है आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे आपको एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल आपको वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सीरियल नंबर को टाइप करता हूँ और टाइप करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकमेंड का भी यहाँ पे मेरा ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे रिकमेंड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे रिकमेंड का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे अपने सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिकमेंड वाले ऑप्शन पे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप का मॉडल है, जो सीरियल नंबर है, यहाँ पे टोटल डिटेल यहाँ पे मेंशन हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन जो है ये आपको करना क्या है कि आपका अनदर कंपनी के वेबसाइट में अगर आप आए हो HP के रिगार्डिंग या लिनोवो के रिगार्डिंग, तो आपको इसी ऑप्शन में जाना है। और ये जो ऑप्शन है हो सकता है कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी के वेबसाइट के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे ये जो ऑप्शन है डाउनलोड की ओर भी देखने को मिल सकता है या अपवर्ड की ओर भी देखने को मिल सकता है। तो आपको इस ऑप्शन को फाइंड करना है, फिर आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फाइंड ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आपका ड्राइवर्स है वो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, फाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा ड्राइवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो आपका लैपटॉप है, जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जो भी सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उस लैपटॉप का जेन्युइन ड्राइवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जितना भी ड्राइवर आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा, जेन्युइन ऑफिशियल ड्राइवर्स जो होता है वो आपको टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बायोस से रिलेटेड या ऑडियो से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पे डाउनलोड करना है जो ड्राइवर है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको इंटेल HD ग्राफिक्स ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पे जो कैटेगरी है, यहाँ पे वीडियो कैटेगरी में आता है ये जो ड्राइवर है, ग्राफिक्स ड्राइवर। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका यहाँ पे और भी ग्राफिक्स ड्राइवर अगर आपको यहाँ पे शो होता है 2 या 3, ठीक है, या सिंगल ही शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। या आपको और भी शो होता है तो आपको उन सभी को एक एक करके यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इन सभी को आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, माने अपने विंडोज 7 में उसे नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसी तरह से आपको ड्राइवर सॉफ्टवेयर को भी, ग्राफिक्स ड्राइवर सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद जो आपका ग्राफिक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम भी होगा आपके विंडोज 7 में या वीडियो से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है, किन लोग क्या होता है कि कोई भी मूवी वगैरह भी देख रहे हैं तो वहाँ पे
उन लोग को डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो ये ड्राइवर को, ग्राफिक्स ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस या बफरिंग किससे रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप गेमिंग वगैरह भी कर रहे हो या आप मूवी वगैरह भी देख रहे हो तो आपको वहाँ पे किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा डिस्टर्बेंस से रिलेटेड। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।